हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ एनसीईआरटी क्लास 7 हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पार्ट नंबर 2 दादी माँ, जिसका हम इस वीडियो में सारांश आपको बताएंगे। तो आप सभी तक अंत तक बने इस वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंत तक आपको इस पार्ट की सारांश और प्रश्न अभ्यास देखने को मिलेगा। तो यह कहानी दादी माँ शिव प्रसाद सिंह जी ने लिखा है, जिसमें लेखक ने अपनी दादी माँ का वर्णन किया है और अपने से बड़ों के महत्व के बारे में इसमें बताया है। लेखक बड़े हो चुके हैं, उन्होंने अब तक बहुत से सुख दुख देखे हैं, परंतु जरा सी कठिनाई पड़ने पर उनका मन अनमना हो जाता है और उनके जिन मित्र होते हैं उनके आगे तो उनके साथ होने का दिखावा करते हैं, परंतु पीठ पीछे उनको कमजोर कहकर उनका मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसे समय में लेखक को अपनी दादी माँ की याद आती है। लेखक की दादी ममता, स्नेह और दया की मूर्ति हैं। आगे लेखक कह रहे हैं कि बच्चों में लेखक भी बरसात के दिनों में गंध भरे जल में कूदना उनको बहुत अच्छा लगता था, जिससे एक बार लेखक को बुखार आ गया था। तो उस समय उन्हें बीमार पड़ना भी बहुत अच्छा लगता था। बीमारी में उन्हें दिन भर नींबू और साबुन मिलता था, परंतु इस बार जो है लेखक को बुखार एक बार चढ़ा तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी दादी जो थी लेखक की, उनके माथे पर कोई अदृश्य शक्तिधारी चबूतरे की मिट्टी लगाती थी। वह उनकी पूरी तरह से देखभाल करती थी और लेखक की दादी को गांव में मिलने वाली 85 किस्म के दवाओं के नाम भी याद थी। उनकी दादी को गंदगी बिल्कुल ही पसंद नहीं थी। लेखक आज भी बीमार पड़ते हैं, परंतु जो उनके मेस है खाना पकाने वाले महाराज, वो अपनी इच्छा के अनुसार लेखक की देखभाल करते हैं और डॉक्टर की शक्ल देखते ही लेखक का बुखार भाग जाता है और लेखक का मन होता है कि मैं कभी बीमार हूं ही नहीं। और एक दिन की बात है, दोपहर के समय दादी माँ रामी की चाची को डांट लगा रही थी। रामी की चाची ने पहले से जो पैसे ले रखे थे उधार के तौर पे, उन्होंने दादी को लौटाए नहीं और दोबारा पैसे मांगने आ गई थी। वह दादी माँ के आगे गिड़गिड़ा रही थी कि बेटी की शादी के बाद वह सब दे देंगी। तो लेखक ने भी दादी से कहा कि उन्हें पैसे दे दे, तो दादी ने उसे भी डांट दिया। और कई दिन बाद लेखक को पता चला कि उसकी दादी ने रामी की चाची का पिछला जो कर्जा सब माफ करके उसकी बेटी की शादी के लिए 10 रुपए भी दे दिए हैं। आगे लेखक के किशन भैया की शादी थी। लेखक को बुखार आ रहा था, इसलिए वह बारात में नहीं गया। दादी माँ ने लेखक को उसके पास ही चारपाई पर सुला दिया। घर की औरतें विवाह की रात को अभिनय करती हैं, तो वहां पर जो है उसके मामा का लड़का राघव देर से पहुंचने के कारण बारात में नहीं जा पाया। तो औरतों ने एतराज किया कि इस समय यहाँ लड़के नहीं रह सकते। तो दादी माँ ने कहा, छोटे लड़के और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं होता है। दादी माँ ने अपने जीवन बहुत सुख दुख देखे थे। दादा की अचानक से मृत्यु से वे उदास रहने लगी थी। दादा की मृत्यु पर लेखक के पिताजी ने जो है दादाजी और उनके शुभचिंतकों को बताने वाले की कमी नहीं रह गई थी। यानी लेखक की दादी और लेखक के पिताजी के सभी लोग कहते थे हम आपके शुभचिंतक हैं, लेकिन ये जो शुभचिंतक लोग थे इन्होंने घर की स्थिति को बिगाड़ दिया था। दादी माँ के मना करने पर भी दादाजी के श्राद्ध पर लेखक के पिताजी ने बहुत ज्यादा रुपया खर्चा किया और घर का उधार और भी ज्यादा बढ़ गया था। एक दिन दादी माँ की सर्दी में गीली धोती पहनकर कमरे में संदूक पर दीपक जलाए बैठी थी और लेखक ने उनके पास जाकर बैठा और उनसे रोने का कारण पूछने लगे। तो दादी माँ ने उसे टाल दिया। अगली सुबह लेखक ने देखा कि उनके पिताजी और किशन भैया दुखी मन से कुछ सोच रहे हैं। उन्हें कहीं से भी कुछ उधार नहीं मिल रहा था। उस समय दादी माँ ने पिताजी को दिलासा दिया कि उनके रहने से चिंता मत करें। उन्होंने पिताजी को अपने सोने के कंगन दिए, जिस कंगन को दादाजी ने दादी को दे रखा था। और अभी भी लेखक के हाथ में किशन भैया का पत्र था, जिसमें लिखा था दादी माँ नहीं रही। लेखक को इस समाचार पर विश्वास नहीं हो रहा था। अर्थात बच्चों, लेखक का दिल ही नहीं मान रहा था कि उनकी दादी सचमुच अब इस दुनिया में नहीं रही। तो बच्चों, ये रहा श्री शिव प्रसाद सिंह जी द्वारा लिखी कहानी दादी माँ। इसका सारांश अब हम इसके प्रश्न अभ्यास को करेंगे। कहानी से प्रश्न नंबर 1, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है? इसका उत्तर हम लिखेंगे। जब लेखक को दादी माँ की मृत्यु की खबर मिली तो उसके सामने दादी माँ की सभी यादें सजीव हो उठी। साथ ही उसे अपने बचपन की स्मृतियां, गंधपुर झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी द्वारा दिन रात सेवा करना आदि घटनाएं याद आने लगती हैं। किशन भैया की शादी, रामी चाची की घटना, ये सब घटनाएं जो है लेखक को याद आने लगती हैं।
प्रश्न 2 है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? इसका उत्तर हम लिखेंगे, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई क्योंकि कपटी मित्रों एवं शुभ चिंतकों की बाढ़ आ गई। इन गलत मित्रों की संगति से सारा धन नष्ट हो गया। इसके अलावा दादा के श्राद्ध में भी लेखक के पिताजी ने बेहिसाब दौलत कर्ज लेकर व्यर्थ खर्च की। दादी माँ के मना करने के बाद भी उन्होंने नहीं माना, जिससे घर की माली हालत डामाडोल हो गई। तीसरा प्रश्न है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको अच्छा लगता है और क्यों? इसका उत्तर हम लिखेंगे, दादी माँ के स्वभाव के अनेक पक्ष हमें सबसे अच्छे लगते हैं, जैसे दादी माँ का सेवा भाव, संरक्षणी, परोपकार की भावना व सरल स्वभाव आदि का पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इन्हीं के कारण ही दादी दूसरों का मन जीतने में सदैव सफल रही। अब नेक्स्ट प्रश्न है, कहानी से आगे। आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है? लिखिए। उत्तर, क्वार, न अधिक गर्मी न अधिक सर्दी। आषाढ़ में मौसम भयानक गर्मी और कभी कभी कुछ बरसात भी होती है, और माघ में अत्यधिक सर्दी अर्थात ठंड का मौसम रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन सी चीजें विशेष रूप से मिलती हैं। इसका उत्तर हम लिखेंगे। नंबर 2, मौसम 3 होते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात। सर्दी, इस मौसम में अत्यधिक ठंड पड़ती है। लोग गर्म पेय पदार्थ पीना पसंद करते हैं। फलों में सेब, अमरूद, केले, अंगूर खाते हैं। सब्जियों में पालक, बथुआ, सरसों, मटर, फूल गोभी व मूली अधिक मात्रा में मिलते हैं। गर्मी, अत्यधिक गर्मी के कारण सभी लोग ठंडे पेय पदार्थ पीना पसंद करते हैं। फलों में आम, लीची, खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी, अंगूर फल पाए जाते हैं। सब्जियों में भिंडी, टिंडा, तुरई, लौकी, कटहल, खीरा, ककड़ी आदि अधिक मिलते हैं। अब है बरसात, इस मौसम में अत्यधिक वर्षा होती है। फलों में कई प्रकार के आम, आलू बुखारा, खुरमानी के अलावा सब्जियों में बैगन, करेले, परवल, फलियां काफी मात्रा में पाए जाती हैं। अब नेक्स्ट है अनुमान और कल्पना। इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी। अनुमान लगाइए, किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा और यह उन्हें कहां से मिलता होगा? बड़ों से बातचीत कर इस विषय में लिखिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे, गांव के लोग आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं। कई बार ऋण शादी विवाह, मकान बनवाने, बच्चों की फीस भरने, फसलों की बुआई इत्यादि कार्यों के लिए प्रायः ग्रामीण लोग ऋण लिया करते हैं। यह ऋण उन्हें गांव के जमींदारों व साहूकारों से मिलता है। इसके अलावा ऋण सहकारी बैंकों, राष्ट्रीयकृत बैंक, डाकघर तथा सहकारी समितियों से भी मिलता है। अब प्रश्न 2 है, घर पर होने वाले उत्सव समारोहों में बच्चे क्या क्या करते हैं? अपने और अपने मित्रों के अनुभवों के आधार पर लिखिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे, घर पर होने वाले उत्सव समारोहों में बच्चे नए नए कपड़े पहनकर नाना प्रकार अर्थात विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का आनंद लेकर नाच गाकर खूब मस्ती करते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा की बात। नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई पड़ते अनमना सा हो जाता, सन से सफेद। तो समानता का बोध कराने के लिए सा, सी, से का प्रयोग किया जाता है। ऐसे 5 और शब्द लिखे और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो फूल सी कोमल बच्ची सो रही है, मिश्री सी आवाज में कोयल गा रही है, सहज सा यह फल सहज सा मीठा है, पत्थर सा वह इंसान पत्थर सा कठोर है, सेब सा लाल उस बच्चे का गाल है। तो ये हमने 5 वाक्य बनाए। प्रश्न 2, कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती जैसे वाक्य आए हैं। ऐसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है, जैसे वहां जा जाकर थक गया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के 5 वाक्य बनाइए। समुद्र के किनारे दूर दूर तक कोई न था। पता नहीं क्यों, माँ पता नहीं क्यों जोर जोर से चिल्ला रही थी। जीवन में पग पग पर परीक्षा देनी पड़ती है। मेरे मना करने पर भी वह घर छोड़कर चले गए। चोरों ने घर के मुखिया को खूब पीटा। तो ये हमने बनाए 5 वाक्य। तीसरा है, बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश दादी माँ कहानी में है। इन शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि यह कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे शब्दों और वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियां होती हैं। उदाहरण के लिए निकसार, ब्रह्मा, उरिन, चिवड़ा, छौका इत्यादि शब्दों को देखा जा सकता है। इन शब्दों का उच्चारण अन्य क्षेत्रीय बोलियों में अलग ढंग से होता है। जैसे चिवड़ा को चिड़वा,
चूहत्र, पोहा, और इसी तरह छौंका को छौंक, तड़का भी कहा जाता है। निक्सार, उरीन और ब्रह्मा शब्द क्रमशः निकास, उरीण और ब्रह्मा शब्द का क्षेत्रीय रूप है। इस प्रकार के 10 शब्दों को बोलचाल के में उपयोग होने वाली भाषा बोली से एकत्र कीजिए और कक्षा में लिखकर दिखाइए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, बोलचाल की भाषा में प्रचलित शब्द व इनका हिंदी रूपांतर। मिट्टी, मिट्टी का माटी, मट्टी, घासलेट, मिट्टी का तेल, घना, अधिक, बंदा, व्यक्ति, चादर, चद्दर, प्यार, दुलार, पक्षी, पंछी, नाटक, नौटंकी, कौवा, काग, विवाह, ब्याह शादी, कृष्ण, किशन, घड़ा, मटका, गगरी, स्नान, नहान। तो बच्चों ये हुए हमारे प्रश्न अभ्यास पूरे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। ओके बच्चों, थैंक यू।